राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें कहा कि दिनकर आप मेरी कैबिनेट में आ जाइए, आप जैसे लोग देश के लिए अच्छी नीति बनाने में काम आएंगे। दिनकर ने कहा कि पंडित जी अभी आप मेरे मित्र हैं और जिस दिन मैं आपके कैबिनेट में आ गया उस दिन मैं आपका अधीनस्थ हो जाऊंगा, मुझे आपके अंतर्गत मंत्री नहीं बनना है। इस देश में नेता तो बहुत हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक हुए। उसी प्रकार मेरा मानना है कि इस देश में कवि साहित्यकार तो बहुत हुए, राष्ट्र कवि दिनकर हुए। मुझे नहीं ज्ञात है कि दिनकर ने कब और कैसे उर्वशी के अंतर्गत लिखा कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। यह प्रसंग दूसरों पे कितना प्रासंगिक होता है इसका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इस पंक्ति का, इस दोहे का कोई साक्षात प्रतिमूर्ति है तो स्वयं दिनकर है। मैं विषय से हटते हुए दिनकर के एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूँगा। दिनकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में जाते हैं तिरुपति, वहाँ दर्शन करते हैं ईश्वर का, बाबा विश्वनाथ का। और किसी ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्या मांगने जा रहे हैं? दिनकर ने कहा कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ वह मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं मांग सकता हूँ। और यह रिकॉर्ड है कि दिनकर प्रार्थना के बाद उसी रात को उनका देहावसान हो जाता है। बाद में ज्ञात हुआ उन्होंने देश के बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश को के लिए अपनी बाकी उम्र समर्पण करने की ईश्वर से प्रार्थना की थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका न सिर्फ नाम दिनकर था, जिसका काम दिनकर था, एक अतना से एक छोटे से बिहार के गांव सिमरिया। और क्या संयोग है कि मुझे अभी जस्ट पिछले वर्ष, अभी तो यूँ कहे कि पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में उनकी जन्मभूमि सिमरिया जाने का मौका मिला। और ऐसा आभास होता है वहाँ की गिट्टी में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के ग्रामीण परिवेश में, वहाँ के लोगों में, बच्चों में, बुजुर्ग में, महिलाओं में, कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दिनकर की जिजीविषा, दिनकर का उदात्तपन विद्यमान है। राष्ट्र संस्कृति के 4 अध्याय में आपने पूरे भारतीय वाङ्मय को, मानव जाति के इतिहास को प्रस्फुटन करने का महान कार्य किया था। इसके अलावा दिनकर की रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, मतलब अनगिनत, मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से दिनकर ने इस देश की दबी हुई चेतना को आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपने राष्ट्रीय और वीर रस की कविताओं के माध्यम से पूरे युवा पीढ़ी को उसके अस्तित्व को संखनाद करने की चुनौती देते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करके ज्ञात होकर दिनकर बिहार के सीतामढ़ी जिला में रजिस्ट्रार निबंधक के पद पर कार्यरत थे। कालांतर में आप वाइस चांसलर बनते हैं। और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें कहा कि पंडित जी दिनकर आप मेरी कैबिनेट में आ जाइए, आप जैसे लोग देश के लिए अच्छी नीति बनाने में काम आएंगे। दिनकर ने कहा कि पंडित जी अभी आप मेरे मित्र हैं और जिस दिन मैं आपके कैबिनेट में आ गया उस दिन मैं आपका अधीनस्थ हो जाऊंगा, मुझे आपके अंतर्गत मंत्री नहीं बनना है। ऐसे में दिनकर की प्रासंगिकता के बारे में बहुत कुछ कहने से पहले मैं बस गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति कहूँगा, कविता दिनकर की का ही पाठ करूँगा। नीरज ने कहा है, लिखा है, एक दिन भी जी तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर वह गान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। जी हाँ, और राष्ट्र कवि दिनकर ने अपने वसूलों, अपने विद्वता, अपने प्रशासनिक, सांगठनिक, रणनीतिक क्षमता के बल पे एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो बीत गई, जो आने वाली है, उसके अंतर्गत आज भी एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में, ओजस्वी वक्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। आज भी प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को उनकी जन्म जयंती पूरे, मतलब विशेषकर हिंदी क्षेत्र में
व्यापक स्तर पे मनाई जाती है। कविता का पाठ करने जा रहा हूँ। चूँकि मेरी परवरिश एक साहित्यकार के रूप में नहीं हुई है, मैं राजनीति विज्ञान से सरोकार रखता हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा करेंगे कि मैं पंक्ति देखकर पढ़ रहा हूँ। कविता का नाम है उंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मंझधार है भंवर है पास है किनारा, यह नाश आ रहा है सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा भगवान, इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम बेधिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, आगे पहाड़ को पाधार रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है, अग्नि स्फुलिंग राज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है, निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निशब्दता निशा की दिन में भरी हुई है, पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जरता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोधी वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं, इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे, उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, आंसू भरे दृगों में विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, आंसू भरे दृगों में चिंगारियाँ सजा दे, मेरे शमशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे, फिर एक तीन सिरों के आर पार कर दे, हिम शीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, आमर्ष को जगाने वाली शिखा नहीं दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमई दे, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ, ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे, गति में प्रबंधनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा करी अचल दे, हम दे चुके लहू हैं तू देवता विधा दे, अपने अनल विशिख से आकाश जगमगा दे, प्यारे स्वदेश के लिए के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। जी हाँ, इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि दिनकर ने एक युवा मन को, युवा हृदय को चुनौती दिया है कि तुम्हें अपने होने का एहसास होना चाहिए। तुम मनुष्य रूप में जन्म लिए हो, हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, इसीलिए हमारा यह दायित्व है कि हम प्रकृति को अपना बेहतर से बेहतर अवदान सुनिश्चित कर सके। इसी मानदंड पे खड़ा होते हुए दिनकर ने यह कामना की है, यह युवाओं से, आने वाली पीढ़ियों से यह कामना की है कि आप एक दिन भी जिए, शेर की तरह जिए, एक दिया को जलना होगा, अर्थात अंधेरा मिटाना है तो जिस प्रकार दिए को जलना होता है, उसी प्रकार समाज देश के रक्षार्थ युवाओं को आगे आना ही होगा, उन्हें दायित्व से मुकरना नहीं होगा।